आइए अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या ज़ू इज़ाफ़े अकल की मशक करूँगा। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं, या इसे एलसीएम कहें, इसे एलसीएम भी कहा जाता है। तो 10 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं, यानी अगर 10 का पहाड़ा या 8 का पहाड़ा हम लिखेंगे तो इसके दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक को मैं ब्रूट फोर्स मेथड कहता हूँ और दूसरा जो है वो एक रवायती तरीका है। तो एक फार्मूले की मदद से इसे हल करते हैं। तो मैं पहले इसे अपने तरीके से करूँगा। ये मैं पहाड़ा लिखता हूँ 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, इस तरह आगे तक हम पहाड़े बना सकते हैं। तो 8 को 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 अठे 64, 8 9 72, 8 80। तो यहाँ पे 56 रह गया है, चलें इसे जाने देते हैं। तो यहाँ पर देखें 40 जो है वो यहाँ पर दोनों में मुश्तरक है, और 80 जो है वो भी मुश्तरक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आगे भी आदाद होंगे जो मुश्तरक होंगे, 160 भी मुश्तरक होगा। तो यहाँ पर देखें जो सबसे छोटा आदद मुश्तरक है वो दोनों में 40 है। ठीक, 40 जो है वो दोनों में मुश्तरक है और सबसे छोटा आदद है जो दोनों में मुश्तरक है। ठीक, तो इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम 10 और 8 का जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है आदे आज़म वो मालूम करें। तो 10 के 1 2 5 10 फैक्टर होते हैं और 8 के 1 2 4 8 होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। तो सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा जो अदद है जो दोनों में मुश्तरक है, जिसे हम आदे आज़म कहते हैं, वो 2 है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे मालूम करेंगे? तो उसका फार्मूला ये है कि हम दोनों जो अदद हैं 10 और 8 इन्हें आपस में ज़रब दे देंगे। 8 ज़रब 10, ये नुक्ता जो है वो ज़रब को भी ज़ाहिर करता है। तो अगर दो आदद के दरमियान नुक्ता लगा दें तो ये ज़रब को भी ज़ाहिर करता है। ये भी एक तरीका है ज़रब को लिखने का। तो हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से इसे तकसीम कर देंगे। तो 8 ज़रब 10 80 के बराबर होता है, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 हमने मालूम किया। तो 2 से तकसीम कर देंगे तो जवाब 40 आ जाता है। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया हमारे पास इस फार्मूले के तहत। तो मैं इस तरीके से इसे जो है वो ब्रूट फोर्स मेथड के ज़रिए करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर छोटे आदाद हैं तब तो ये बहुत आसान है और अपने दिमाग में भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़े आदाद को कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपने बड़े आदाद को जो है वो उसके एलसीएम मालूम करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है, तो ये फार्मूला जो है ये बेहतरीन है और आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। इजाज़त चाहूँगा।